बस अब बहुत हुआ, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाँ करना है। बिल्कुल। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जिसको लेके तुम कहो कि मैं शादी से इनकार कर रही हूँ। मामा मुझे एहसन की फिक्र लगी है। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं एहसन को कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करूंगी। लो और बोलो, और क्या कहना है? एक आखिरी बात, अगर विरसा भाभी वादा करती हैं कि वो हमें, इस घर को और वकार भाई को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। एमन, इसका तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? अच्छा मैं वादा करती हूँ ना, मैं विरसा को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। नहीं मम्मा, ये वादा विरसा भाभी करें मुझसे। अगर ये मेरी बात मान लेती हैं तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। कल वो बच्चे के कपड़े लेने गई थी और आज टॉयज लेने गई। सब कुछ कल ही क्यों नहीं ले लिया? और तुम उसके साथ पीछे पीछे चल दिए। ये सब क्या हो रहा है वकार? मामा ने कहा था कि हम दोनों साथ चले जाएं, इसलिए चले गए। और वैसे भी इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? जरूरत है। तुम्हें तो उसके साथ जाने का बस बहाना चाहिए। कभी मुमानी जाने का, कभी उसने कहा। तुम्हारी अपनी भी कोई मर्जी इज्जत है कि नहीं? तो तुम्हें लिफ्ट तक नहीं कराती। पता है उस दिन मुमानी जान से क्या कह रही थी? कह रही थी वकार मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया, मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी। तो उसने गलत क्या कहा? उसने वो तो नहीं आना चाह रही थी, मैं ही उसे जबरदस्ती लाया। हद होती है वकार, लगता है शर्मो लिहाज सब उठा के रखती है। वो तो तुम्हें अपने जूते के नोक पर रखती है और तुम फिर भी विरसा विरसा कह के उसके कदमों में बिछे जा रहे हो। तुम्हारे पास विरसा के अलावा और कोई मौजू है? मगर तुम उस पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। बताओ कब बात करोगे मुमानी जान से घर के लिए? बात करोगे भी कि नहीं? पहले बाबा से बात करके देखो, फिर मामा से बात करो। हेलो आदिल। तुम्हें पता है वकार, आज से पहले तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन तुमने टाइम ही नहीं दिया मुलाकात का। इसलिए जब तुम्हारी कॉल आई ना तो दिल से एक आवाज आई कि हिसाब ना चुका दो और तुम्हें मना कर दूं। लेकिन फिर सोचा कि यार तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। मैं पहले जिस सिलसिले में तुमसे मिलना चाह रहा था, आज भी उसी सिलसिले में मिलने आया। अच्छा ठीक है, बोलो क्या पूछना चाहते हो? तुम और विरसा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? पूछ सकता हूँ? ये जो 1000 बार पूछा हुआ सवाल है, एक बार फिर घुमा फिरा के क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए कि अगर तुम विरसा को पसंद करते थे तो अब किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? वकार, तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें ना विरसा बहुत आसानी से मिल गई बिना किसी तको के। लेकिन उसकी जिस तरह कदर करनी चाहिए उस तरह सोच के तुमने उसकी कदर की। अच्छा, विरसा की तारीफें बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन क्यों? किस लिए? और तुम्हारा क्या हक है मुझसे इस तरह सवाल पूछने का, और क्या ही जरूरत है मुझे तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने की? अच्छा आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, मुझे माफ कर दो। बस जो मैं पूछ रहा हूं मुझे वो बता दो। वकार, विरसा जैसी लड़की ना हर लड़के का ख्वाब, और वो उसे पाने के लिए जद्दोजहद करता है। लेकिन अगर विरसा की नजर में मेरी जरा भी अहमियत होती ना
तो वकार हम दोनों की शादी हो जाती है और किसी कोई एतराज भी नहीं, जहां तक के दोनों घर वाले हंसी खुशी हम दोनों के इस रिश्ते से राजी भी हो जाते। लेकिन इसका मतलब अफसोस, सिर्फ और सिर्फ अफसोस कि तुम विरसा पे एतबार ही नहीं कर सकते। उस विरसा पे जिसने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारे पास अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना मान सबको पीछे छोड़ दिया उसने। और तुम आज भी यहां खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या विरसा तुमसे मोहब्बत करती थी। अफसोस, अफसोस तर अफसोस। अफसोस है वकार कि तुम विरसा पर एतबार नहीं कर सके, उस विरसा पर जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई। अपनी आन, अपनी इज्जत, अपनी अना सबको पीछे छोड़कर उसने तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया। तुम आज भी यहां खड़े होकर दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या विरसा तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम नहीं दे सका विरसा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझे माफ कर दोगे। मुझे पता था तुम यहीं होगे। तुम्हें पता है आंटी और जुबी मुझे कितनी कॉल्स कर चुकी हैं, और तुम हो के। क्या बात है वकार, बहुत परेशान लग रहे हो। वर्कर्स हड़ताल पे चले गए क्या? किस किस्म के दोस्त हो तुम? मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है उसके लिए तुम ज्यादा परेशान हो, लेकिन मेरी जाती जिंदगी में क्या हो रहा है उसके लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। ये दोस्ती है तुम्हारी। यार आई एम सॉरी, मुझे लगा कि जो आजकल में होने जा रहा है तुम उसकी खबर मिल गई और तुम उसको लेके परेशान हो। मैं ऑफिस के मामले में इतना परेशान नहीं हूं जितना खुद को और विरसा को लेके दुखी हूं। तुम्हें पता है आदिल शादी कर रहा है और विरसा उस शादी को लेके बहुत खुश है। हाँ तो उसे खुश होना चाहिए ना, वो दोनों आपस में कजन्स हैं। हाँ मगर मैं तो यही समझता रहा ना कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इतना और विरसा का कितना कीमती और खूबसूरत वक्त सिर्फ अपने शक के बिना पर जाया करती। देखो वकार, अभी भी देर नहीं हुई। जितना वक्त जाया कर चुके उससे कहीं ज्यादा वक्त तुम्हें आने वाले दिनों में उनके साथ बिताना चाहिए, और अभी से खुश रहने और उन्हें खुश रखने की तैयारी कर लो बस तुम। हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे उसके साथ सब नए सिरे से शुरू करना चाहिए। वकार प्लीज मुझे गलत मत समझना, तुम्हें अपने फैक्ट्री के मामलात पे भी नजर-ए-सानी की जरूरत है। पापा बता रहे थे कि हारिस अंकल से ये सब संभल नहीं पा, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, वरना ये सब डूब जाएगा।